ये वही महाभारत की लड़ाई है, शास्त्रों में भी गाई हुई है। ये लगनी भी है, विनाश भी होना है, शरीर भी खत्म होने हैं। इसलिए याद कर विक्रम विनाश करने की, सतो प्रधान बनने की, बाप समान बनने का टेंशन भरा पुरुषार्थ करने की। आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए सत्य परमात्मा की सच्ची कल्याणकारी शिक्षाएं। परमात्मा की याद में ही हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। याद में रहने से पाप भस्म होंगे, याद से ही पावन बनेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। उसके बिना न अपने घर पवित्र परम धाम में एंट्री है, न परमात्मा द्वारा स्थापन स्वर्ग में जा सकते हैं। याद में रहने से और पाप कर्म करने से बच जाएंगे। परमात्मा की याद में रहने से ही ज्ञान कुंज शक्तियों की धारणा होगी। याद से ही ज्ञान यथार्थ समझ आएगा। याद में रहने से माया से और एवल शक्तियों से बचे रहेंगे। याद में रहने से समय पर अर्थात पेपर और परिस्थितियों में उन्हें पार करने की युक्तियां याद रहेंगी और सफलता मूर्त बन सकेंगे। याद में रहने से निंदा स्तुति मान अपमान में हलचल में एक रस रह सकेंगे। याद में रहने से हर सीन को साक्षी दृष्टा होकर देखने का बल मिलता रहेगा। याद में रहने से स्वतः ही वायुमंडल की और जो आसपास होते हैं उनकी सेवा ऑटोमेटिकली होती रहेगी। याद में रहने से स्वधर्म में रहकर कर्म करते रहेंगे। सुखी संतुष्ट शांत रहते हुए सुख शांति संतुष्टता के वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। फायदे ही फायदे हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ एक को ही याद करो। कल्याणकारी परमात्मा का वरदान है कि एक बाप की याद में सदा मगन रहो तो अवस्था एक रस रहेगी, नीचे ऊपर नहीं होगी। ऐसे में साक्षी होकर हर सीन को देख सकेंगे। पेपर तो शुरू हो गए हैं, हम देख भी रहे हैं। जो संकल्प में नहीं था वो हुआ और हो रहा है। आगे भी जो संकल्प और सपने में नहीं होगा या सोचा होगा वो होगा। ऐसे समय पर शौक न लगे। परमात्मा कहते हैं अभी से सब कुछ साक्षी होकर देखने का अभ्यास करो, उसका हम पर कोई प्रभाव न पड़े। दुनिया में भी जब कोई नाटक देखते हैं तो उसे नाटक के रूप में ही देखते हैं, चाहे कोई दर्द भरे सीन हो या खुशी का। ऐसे ही ये 5000 वर्ष का बेहद का नाटक है, जिसमें लंबा पार्ट बजाकर आत्मा ने कई शरीर लिए हैं। संस्कारों की बहुत एडिशन हुई है। ओरिजिनल सतगुणी आत्मा के पार्ट बिगड़ गए हैं। हर आत्मा एक दूसरे से हिसाब किताब भी चुकतो कर रही है, क्योंकि अकाउंट यहाँ ही क्लियर होने हैं। इसलिए किसी का मनोरंजक तो किसी का गंभीर पाठ होगा, परंतु किसी का भी पाठ हमें हलचल में न लाए, पक्षपात न कराए, प्रश्न न उत्पन्न करे। हमारी अवस्था एक रस रहे, परंतु ऐसा तभी होगा जब परमात्मा की याद में मगन रहेंगे। फिर बाप समान हमें भी सभी आत्माएं निर्दोष अनुभव होंगी। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित करो, अर्थात हमें क्या बनना है और क्या करना है ये बुद्धि में दृढ़ता से अगर स्पष्ट है तो फिर चाहे तूफान आए या परिस्थितियां आए हिला नहीं सकते। माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। दृढ़ निश्चय हो कि मैं तो सतयुगी देव आत्मा हूँ, तो कदम श्रीमत प्रमाण ही उठेंगे और मंजिल की ओर ही लेकर जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि दृढ़ निश्चय करो और फिर निश्चिंत रहो। दैवी सभ्यता सिखा रहे हैं परमात्मा, इसलिए समझाते हैं कि छोटे शरीर में आत्मा हो या बड़े, सभी को रिगार्ड दो। आज खास रिगार्ड उन आत्माओं को देने को कह रहे हैं जो होशियार हैं, अर्थात ज्ञान को धारण कर समझा रहे हैं। अर्थात किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करनी है, बल्कि रिगार्ड भी रखना है, संग भी करना है, मिलजुल कर हमें आगे बढ़ना है। भक्ति का पाठ अपना है, भक्ति न करते तो भक्ति का फल ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए स्वीकार करना है भक्ति के पाठ को भी। परंतु जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति स्वतः ही छूट जाती है। ज्ञान अर्थात समझ से फिर हम पुरुषार्थ करते हैं, प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। प्रारब्ध परमात्मा का गिफ्ट है, जिसे एंजॉय करने के लिए स्वर्ग
अर्थात परिस्तान बनता है। वहाँ न ईश्वरीय पढ़ाई है, न पूजा पाठ, न कोई और भक्ति की रस्म है। चाहिए ही नहीं वहाँ कुछ, आत्माएं वहाँ भरपूर रहती हैं। ब्रह्मा कुमारी समझना माना पवित्रता की प्रतिज्ञा कर खुद को गॉडली स्टूडेंट समझ परमात्मा की श्रीमत पर चलना। ज्ञान परमात्मा का यथार्थ समझ में भी तब आता है जब हम इस विधि से चलते हैं। विश्व की हर आत्मा को परमात्मा का निमंत्रण है पतित से पावन बनने का। इसलिए परमात्मा की क्लास में हर तरह के बच्चे हैं। परमात्मा की पाठशाला में पढ़ने के लिए देह के भान से पुरानी दुनिया से मरना पड़ता है। इसलिए नए जन्म के साथ परमात्मा सभी को कुमार कुमारी का टाइटल देकर विशेष पवित्र रहते हुए पढ़ने का पाठ पक्का कराते हैं। अदर कुमारी अर्थात ज्ञान मिलने से पहले जो गृहस्थ में थे और जब ज्ञान मिला तो प्रतिज्ञा की कि पवित्र रहेंगे, और जो अंत तक रहते हैं उनके यादगार बनते हैं। तिलवाड़ा टेम्पल परमात्मा से समझने के बाद देखते हैं तो समझ आता है कि ये संगम युग की तपस्या का यादगार है। परमात्मा राजयोग सिखाकर स्वर्ग की राजा स्थापन करके गए हैं, ये कोई नहीं जानता। खुद को जगत गुरु या भगवान का दर्जा देने वाले भले ऐसे टाइटल खुद को देते हैं या फिर औरों से स्वीकार करते हैं, लेकिन वे खुद को परमात्मा या परम पिता या पतित पावन या ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। हर बात की यथार्थ समझ अभी मिल रही है। भक्ति में अज्ञानता है, इसलिए भक्ति करते उल्टे कर्म करते दुर्गति में चले जाते हैं। ज्ञान से फिर तीसरा नेत्र मिलता है तो सद्गति होती है और आत्मा स्वर्ग में जाने लायक बनती है। प्रिंस प्रिंसेस बनना, प्रजा बनना, ये हर किसी की अपनी मर्जी है। परमात्मा द्वारा स्थापन राजधानी में आने के लिए पावन बनना है, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर मर्तबा लेना है, आत्म अभिमानी बनना है। जो नहीं बनते वे राजधानी में नहीं आ सकते हैं। जितने लोग परमात्मा के बनते हैं उनमें भी सब एक सा श्रीमत पर नहीं चलते। देह के सारे लेबल्स बुद्धि से भूल आत्म अभिमानी नहीं बनते। इसलिए 111 में आने वाले बहुत कम होते हैं। उनमें भी अभी के पुरुषार्थ अनुसार कोई रॉयल घराने में, तो कोई साहूकार, तो कोई प्रजा, तो कोई दास दासी बनते हैं। जो परमात्मा से पढ़ते ही नहीं हैं, फिर जैसा पाठ अभी बजाते हैं उसी के मुताबिक द्वापर युग और कलयुग में अपने अपने समय पर आते हैं। जब तक उनका पाठ नहीं होता तब तक शांति धाम में मुक्त अवस्था में रहते हैं। त्रिकालदर्शी परमात्मा बताते हैं कि दैवी राजधानी दिल्ली में ही होगी, परंतु तब कलयुग वाली दिल्ली नहीं होगी, सफाई हो जाएगी और तब दिल्ली नहीं बल्कि नाम परिस्तान होगा। पुरुषार्थ भले गुप्त है, परंतु पुरुषार्थ का रिजल्ट स्व परिवर्तन से तय होगा कि कितना पास हुए। परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर पवित्र दुनिया में आएंगे। पूजा करना या पुजारी बनना माना अपवित्र है। पावन देवता किसी की पूजा नहीं करते हैं। संगम युग में परमात्मा से राजयोग सीख कर पुरुषार्थ कर देवता बनते हैं। परमात्मा मूर्तियों को देखना और पूजना नहीं, बल्कि मूर्ति बनना और पूजनीय बनना सिखाते हैं। जितना साइलेंस में रहकर परमात्मा को हम याद करेंगे उतनी प्राप्ति और अनुभूति होगी। आवाज में रहकर या गीत सुनकर याद करेंगे तो तसल्ली होती है, परंतु आवाज की याद उन तक नहीं पहुंचती, इसलिए प्राप्ति और अनुभूति भी नहीं होती। शुरू में ज्ञान में आते हैं तब गीतों की या मेडिटेशन म्यूजिक की ज़रूरत होती है, परंतु जैसे जैसे ज्ञान की क्लासेस में आगे बढ़ते हैं वैसे साइलेंस के महत्व के प्रति परमात्मा ध्यान खिंचवाते हैं। शांति के सागर परमात्मा को शांत स्वरूप आत्मा की स्मृति में रहकर याद करना है। हमें उन्हें याद करने के लिए आधार नहीं बनाने हैं, क्योंकि आधार सदा नहीं रहने हैं। 1 सेकंड के पेपर में 1 सेकंड की एक्यूरेट याद पास कराएगी, इसलिए याद के मामले में धीरे धीरे हमें
निराधार बनना है। सबको संदेश कैसे दें, उत्तम पुरुषार्थ कैसे करें, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, इन बातों पर हमें पूरा अटेंशन देना है। परमात्मा संगम युग में दे अभिमान की मैं की बलि देने को कहते हैं। इस बलि में हिंसा नहीं होती है, बल्कि हिंसा समाप्त होती है। भक्ति में बलि का उल्टा अर्थ ले लेते हैं। खुद को नहीं बदलते, लेकिन देवियां बलि मांगती हैं। ऐसी कथाएं लिखकर, देवियों के जड़ चित्र बनाकर उनके आगे बेजुबान जानवरों की बलि देते हैं। भक्ति कम, पाप ज्यादा करते हैं, इसलिए भक्ति को दुर्गति मार्ग कहते हैं। स्वमाना आत्मा स्वदर्शन अर्थात सृष्टि रूपी ड्रामा में आत्मा की यात्रा का दर्शन कराकर परमात्मा समझाते हैं कि 84 जन्म लेने वाली आत्माएं कैसे ऊपर से नीचे उतरती हैं और फिर समझ मिलने के बाद फिर से कैसे श्रेष्ठ बनते हैं। समझाकर परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो तो श्रेष्ठ बनने का अटेंशन रहेगा। हम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, अर्थात कुल का नाम रोशन करने वाले हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, टाइटल है जो परमात्मा से मिलते हैं और जिन्हें बुद्धि में रखकर परमात्मा निरंतर स्व पर अटेंशन रखते हुए श्रेष्ठ बनने की विधि बताते हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का सिंबल है जो विष्णुपुरी में यूज करते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्माएं संगम युग में ब्रह्मा सरस्वती इसी स्वदर्शन चक्र की नॉलेज को बुद्धि में रख विष्णुपुरी का श्रेष्ठ मर्तबा प्राप्त करते हैं। विष्णु परफेक्ट देवता स्वरूप हैं, इसलिए स्थूल अलंकार उनके हाथ में दिखा दिए हैं। वास्तव में परमात्मा कहते हैं कि ये अलंकार ज्ञान के हैं, सूक्ष्म हैं, जिसे धारण कर देवी देवता बनते हैं। सूक्ष्म दिखाया नहीं जा सकता है, इसलिए यादगार स्थूल बनाते हैं, परंतु अर्थ तो परमात्मा ही आकर समझाते हैं। शास्त्र पढ़ने वाले इन बातों को नहीं मानते, इसलिए ज्ञान में चलने वालों को कहते हैं कि बाहर मैदान में आओ तो पता पड़े, अर्थात डिबेट करने को कहते हैं। परमात्मा डिबेट करने की मना करते हैं, क्योंकि सत्य को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। सत्य तो स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में हर किसी की गुप्त लड़ाई है, अपने अंदर के विकारों से, कमी कमजोरियों से, आधे कल्प की अधीनता से बाहर निकलते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। यूं तो अच्छाई धारण करना सहज होना चाहिए, परंतु बुराइयों ने अच्छी तरह घर बना रखा है। विकारों के राज्य में विकारों को छोड़ दैवी गुण धारण करने में माया विघ्न डालती है। बाकी भक्ति वाले असुर देवताओं के राज्य में नहीं होते हैं। परमात्मा से सुख मिला है, तभी परमात्मा को हम याद करते हैं, भले एक्यूरेट जानते नहीं हैं। रावण से दुख मिला है, उसे नहीं जानते, लेकिन उसकी एफिजी बनाकर जलाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म रावण रूपी विकार बुद्धि में विराजमान है। परमात्मा का बनने नहीं देते। परमात्मा अभी सारा सत्य समझाते हैं तो सब अर्थ सहित समझ में आता है। इस समय सभी तमोगुणी बुद्धि बन गए हैं, इसलिए परमात्मा का सत्य ज्ञान सहज समझ में नहीं आता है। परमात्मा देह अभिमान और देह भान से निकालने के लिए स्पष्ट समझाते हैं कि शरीर तो सभी खत्म हो जाएंगे, वैसे भी खत्म हो जाते हैं, परंतु अपना भी खत्म होगा, इस पर यकीन करना नहीं चाहते। परमात्मा तो सत्य है, इसलिए विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आत्मा को पवित्र बनना है। देह भान और देह के अभिमान से बाहर निकलकर ही संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं। महाभारत लड़ाई अंतिम स्वरूप ले, उससे पहले परमात्मा कहते हैं सभी को परमात्मा का परिचय भी दो और याद में रहकर विक्रम भी विनाश करो, सतो प्रधान भी बनो तो साथ जाने लायक बनेंगे। जो ऐसे लायक नहीं बनेंगे उन्हें विनाश का सेक जरूर लगेगा, सजाएं खानी पड़ेंगी। कल्याणकारी परमात्मा कहते हैं अब मेरे साथ चलने लायक बनो। ओम शांति।